योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी इन दिनों बलिया में हैं। हम गेस्ट हाउस में उनसे बात कर रहे हैं कि आज ज़िले में उनका क्या कार्यक्रम है। आइए हम बात करते हैं राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी से। कुछ खास वजह? जी, आज हम अपने गृह जनपद बलिया में हैं और कई सारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उसके लिए मैं बलिया आया हूं। और अभी जैसे हम सिकंदरपुर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद बासडी की तरफ कई कार्यक्रम हैं, फिर बेलथरा की तरफ कई कार्यक्रम हैं। इन तमाम कार्यक्रमों के लिए मैं आया हूं और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ग्राउंड लेवल पे वो कैसे काम कर रही हैं और अच्छे से हम कैसे उसको ले जाए ग्राउंड लेवल पे, इन चीज़ों की भी देख रेख करने आया हूं कि हमारे बलिया के लिए जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको और गति अच्छे से मिले। समय पे जो हमारे 100 दिन का एजेंडा है कि 100 दिन में हमने लक्ष्य रखा है कि अपने बलिया के विकास के लिए हमने कई सारी चीज़ें तय की हैं। उस विकास को और गति देने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए आज मैं आया हूँ। मैंने तमाम अधिकारियों से भी बातचीत कर रहा हूँ कि आम जनमानस के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ईद का त्यौहार नज़दीक है तो ईद अच्छे से मने और आने वाले और भी कई त्यौहार हैं, सारे त्यौहार सब हम लोग हंसी खुशी चैन से मनाएं। विभाग से संबंधित क्या है योजना सरकार की जिस पर आप काम कर रहे हैं? जी, हमारा विभाग अल्पसंख्यक विभाग जो है आने वाले 100 दिन में स्पेशली जो है जो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, मदरसे हैं, उनको और अच्छा और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम एक मदरसा पाठ्यक्रम से रिलेटेड ऐप भी बना रहे हैं। उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो मदरसे का बच्चा है उसके शिक्षा में और सुलभता होगी, उसके शिक्षा में और गुणवत्ता होगी और उसको शिक्षा में और आसानी मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं उनके लिए हम विवाह के लिए अनुदान योजना भी ला रहे हैं, जिससे कि वो उनके विवाह में और आसानी हो, उनका जीवन यापन और अच्छे से हो। इसके साथ साथ हम स्पेशलाइज रोज़गार मेले के लिए भी प्लान कर रहे हैं। हमारे युवा वर्ग के लिए, जो हमारे बलिया के युवा वर्ग हैं, उनके लिए रोज़गार मेले स्पेशलाइज प्लान कर रहे हैं। यहाँ अच्छी से अच्छी कंपनियाँ हम खुद ले आए यहाँ पे, जो कि बलिया में आए और यहाँ के युवाओं को सीधा रोज़गार का लाभ मिले। प्रदेश के सभी जनपदों में आप गए भी होंगे, पहले के आप कदावर नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। खासतौर प्रदेश के 75 जनपद की बात करें, उन जनपदों के लिए क्या खास है? तो बलिया के लिए आपने बताया, प्रदेश के जनपदों के लिए क्या सोच रखा है खासतौर पर? हर जनपद में ग्राउंड लेवल पे जाके हमको अपने विकास कार्य को पूरा करना है। पिछले 5 साल में हमारी जो सरकार थी उसने कई सारी अच्छी योजनाएं लाई हैं। उन योजनाओं को और अच्छा और बेहतर कैसे बना पाएँ, हमको इस दिशा में काम करना है। साथ साथ जनता के साथ, हमारे युवा वर्ग के साथ संवाद स्थापित करके और जो अच्छे सजेशन हैं और अच्छे जो इनपुट हैं उनको भी सुनना है, समझना है और उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा एजेंडा है। और आज सबके विश्वास से हम इस सत्ता में वापस आए हैं और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाएंगे। सर, मदरसों में बहुत से बच्चे गरीब होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो बिना माँ बाप के मदरसों में उनकी पढ़ाई होती है, उनके लिए क्या सोच रखा है खासकर बच्चों के लिए? देखिए, ऐसे जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे जो आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं, उनके लिए हमारे विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है, जिसके तहत उनको सीधा लाभ मिलता है, उनके शिक्षा में और सुलभता होती है। इसके साथ साथ और भी विभिन्न माध्यमों से स्कॉलरशिप है, कंपटीशन के एंगल से कई सारे हम एग्ज़ाम्स कराते हैं। इन तमाम माध्यम से हमारे अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लखनऊ में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी चलती है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के इच्छुक हमारे युवा वर्ग हैं अल्पसंख्यक समाज के, उनको भी हम निःशुल्क जो है कोचिंग देते हैं सिविल सर्विसेज की। तो हम तमाम उन माध्यमों से लगातार प्रयासरत हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हमारे अल्पसंख्यक समाज को मिलनी चाहिए, आज वो लगातार मिल रही है। और हम लगातार प्रयास में हैं इसको और अच्छा और इम्प्रूव करें, ताकि हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारा मुस्लिम समाज है, वो शिक्षित हो और अपने पैरों पे खड़ा हो। और स्वच्छता पे क्या है? मदरसों में स्वच्छता पे क्या है? प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि स्वच्छ भारत, उस दिशा में आज मदरसे भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। हर मदरसे खुद इनिशिएटिव ले रहा है, वो स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। मदरसे के बच्चों को भी स्पेशलाइज अलग से बताया जाता है कि हम तो वैसे ही पाक साफ़ पहले से रहते हैं, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना होता है, तो हम लोग तो 5 वक्त पाक साफ़ रहते हैं, और भी उसको अच्छे अपने मदरसे के परिसर को और स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, हम ये भी काम कर रहे हैं। आज पहला दिन, कितने दिन है बलिया में? आप कितने दिनों तक हैं यहाँ? मैं अब लगातार बलिया में प्रवास करूंगा। अभी आज यहाँ कई सारे कार्यक्रम हैं और विकास जो योजनाएं चल रही हैं उसको भी देखूंगा और लगातार आता जाता रहूँगा। प्रदेश में अन्य ज़िलों में भी जाऊंगा, ग्राउंड लेवल पर जाके गांव-गांव जाके एक संवाद स्थापित करूंगा। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं
उनके बारे में बताऊंगा और अच्छा और बेहतर क्या कर सकते हैं वहाँ के युवाओं से, वहाँ के आमजन से पूछा जाएगा और उसको भी निश्चित तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी आज कल दिशा की बैठक में जयशंकर जी के आज मुलाकात हुई थी माननीय मंत्री जी से परिवर्तन? जी, हमारी लगातार उनसे बातचीत होती रहती है और अभी हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि हम दोनों, हमारे मंत्रीगण, हमारे आदरणीय सांसदगण, हमारे विधायकगण, तमाम हम सब मिल के, हमारे संगठन के लोग अपने बलिया को और बढ़िया और बेहतर बना पाए और जो हमारे माने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में जो बलिया की ख्याति है, बलिया का नाम है, हम सब अपना योगदान निभाएं ताकि बलिया की ख्याति को हम और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।